नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पलटा। पिकअप पलटने से पिकअप में सवार 12 दर्जन मजदूर घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल सीएचसी रामपुला में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पड़रौना रामपुला मार्ग पर इंद्रसेनवा गांव के पास का है पूरा मामला। सुल्तानपुर के गभड़िया ओवरब्रिज पर रोडवेज बस ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मारी। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहचान करने में जुटा हुआ है। जालौन में निर्माण कार्य और जगह पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में विवाद होने पर लाठी डंडी जमकर चले। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। कई लोगों को हिरासत में भी लिया। औरैया में बाप ने नशे की हालत में बेटी के साथ रेप किया। पीड़ित बेटी ने घटना के 2 दिन बाद अपनी मां को पिता की गंदी करतूतों के बारे में बताया। पीड़ित बेटी अपनी मां के साथ थाने पहुंची है। पीड़ित बेटी कक्षा 5 की बताई जाती है। औरैया जनपद के अचलदा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। मथुरा में निर्माणाधीन कोठी का भरभरा कर गिरा लेंटर। लेंटर का मलबा नीचे गिरने से हुआ तेज धमाका। आसपास के मकान में रह रहे लोग घरों से बाहर निकले। लेंटर के मलबे में दबकर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर में सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं और पूर्व पार्षद पति ने रुकवाया छठ घाट के निर्माण का कार्य। बर्रा 2 में छठ पूजा को लेकर वर्तमान पार्षद सुधीर यादव नहर पर घाट का निर्माण करवा रहे थे। निर्माण कार्य रुकने से घाट पहुंचे भोजपुरी समाज के लोगों में रोष दिखा है। भोजपुरी समाज के लोगों ने पूर्व पार्षद पति और सत्ताधारी नेताओं पर काम रुकवाने का आरोप लगाया है। एटा में आसपुर फ्लाईओवर दिल्ली कानपुर हाईवे मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मारी है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची एनएचएआई की एम्बुलेंस ने गंभीर हालत में घायल को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। घायल युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने हार्ट सेंटर के लिए रेफर किया है। मेरठ में राजमिस्त्री के घर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। भाजपा और योगी सरकार पर जमकर बोला हमला। पीड़ित इंदु शेखर के घर पर शोक सभा में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। चंद्रशेखर बोले, मुझे यहां आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस पीड़ित परिवार को शोक सभा से रोका गया। आरोपी खुद को बचाने के लिए परिवार की हत्या करा सकते हैं। रवि वर्मा ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से रवि प्रकाश वर्मा ने बेटी पूर्वी वर्मा के साथ मुलाकात की है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पूर्व सांसद रवि वर्मा और खीरी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी पूर्वी वर्मा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बाराबंकी में अजगर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। विशालकाय अजगर की जानकारी से मौके पर इकट्ठा हुए काफी संख्या में ग्रामीणों ने वन विभाग को दी गांव में विशालकाय अजगर होने की सूचना। ग्रामीणों की सूचना पर कई घंटों के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। नियमों को ताक पर रखकर RWA बनाने 40% मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो खर्च पहले करीब 8,000 रुपए का आता था वो अब 11,000 रुपए का आ रहा है। शहर की सबसे VIP कॉलोनी शालीमार गैलेंट में आवंटियों ने अपने ही RWA के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। सीएम योगेश जिलेवार अधिकारियों के कामों की समीक्षा की, जिससे अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। लखनऊ कोर्ट में पेशी के बाद जेल रवाना होने से पहले कैदी की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। आरोप है कि सुनील कौशिक की गाड़ी में सीट पर बैठते ही गैंगस्टर ऋषभ राय ने उस पर हमला कर दिया और जमकर पिटाई की, जिसमें कैदी सुनील की आंख और मुंह से खून निकलने लगा। गैंगस्टर ऋषभ ने सुनील का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग में शनिवार की दोपहर दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी के सिर पर कैंची से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मातृ एवं शिशु रेफरल हॉस्पिटल में 100 बेड का आईसीयू बनेगा। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस आईसीयू का निर्माण होगा। इसका प्रस्ताव संस्थान प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को भेज दिया है और जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। कानपुर स्थित UHM हॉस्पिटल में तैनात सर्जन पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। शिकायत डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया। शिकायत का मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देश के कई राज्य इस वक्त भयंकर प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली के साथ ही अब आगरा में भी दम घोटू धुंध छाई हुई है। प्रदूषण से जहां लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो वहीं संगम नगरी और संगमरमरी ताजमहल पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। आगरा में सुबह से धुंध छाई हुई है। धुंध में ताजमहल छिप गया है।
आगरा में पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट एरिया में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि ताज ट्रिपोजियम जोन में शामिल आगरा 2018 से 2022 के बीच 3 साल में 1.82 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया है। और यही नहीं, ठंड के मौसम में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हुई है। वाराणसी में नॉर्वे के गानों में हिंदी शब्दों का खुमार है। जे केन दी डिग टेरर ई ओया मेरी जान, ये गाना पॉपुलर नॉर्वेजियाई सॉन्ग है जिसमें हिंदी का ऐसा प्रयोग लोगों को खूब भा रहा है। और इस गाने को हिंदी में ऐसे गाएंगे, यानी कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू है मेरी जान। और हिंदी भाषा और बोली हॉलीवुड म्यूजिक में डालकर काफी मेलोडियस बनाई गई है। और लखनऊ में सरकारी लेटर पैड और मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और जानबूझकर अल्लामा जमीर नकवी को अपमानित करने के मामले में आरोपी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को गवाही देने के लिए जेल से कोर्ट में नहीं लाया जा रहा। यूपी में 1 अप्रैल 2023 के बाद किसानों से नलकूप के बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा अभी आने वाले दिनों में होगी। और ये बात प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। वहीं आपको बता दें कि बिजली विभाग में ओटीएस योजना भी लागू होगी। लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न दलित एवं मलिक बस्तियों के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना, वाटर पार्क में जाकर मस्ती करना और राजभवन में राज्यपाल का मेहमान बनकर राज्यपाल से मिलना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन बच्चों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कानपुर में दीपावली के नजदीक आते ही शहर की सफाई को लेकर विशेष सफाई अभियान का खाका तैयार किया गया है। इसको लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो वहीं गोबर के निस्तारण को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर नगर आयुक्त प्रतिपाल चौहान समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आईआईटी से मोती झील के बीच अब कानपुर मेट्रो बिना ड्राइवर के ही दौड़ेगी। मेट्रो में अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन लगा दिया गया है और इसके बाद मेट्रो का संचालन बेहद समयपूर्ण तरीके से होगा। मेट्रो के संचालन में अब मानवीय भूल की गुंजाइश ना के बराबर है। हालांकि कैबिन ड्राइवर मौजूद रहेंगे। बुलंदशहर में मानसिक दिव्यांग महिला के साथ खेत में दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या तृतीय अशोक कुमार सिंह दशम ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 10 साल का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। बस्ती में 48 साल बाद नया गजेटियर बनने जा रहा है। इसको लेकर डीएम अंद्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिले का नया गजेटियर तैयार करने के निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि साल 1907 और 1984 का गजेटियर उपलब्ध है। इसके बाद जिले का स्वरूप बदला, तमाम विकास कार्य भी संचालित हुए हैं। द बनारस क्लब की 7 सदस्यीय प्रबंध समिति के चुनाव में एक बार फिर से दीपक मधुक पैनल का दबदबा कायम रहा। उनके पैनल से सबसे ज्यादा 5 सदस्य विजेता बने। दीपक महेश्वरी पैनल के केवल 2 सदस्य निर्वाचित हुए। चुनाव में सबसे अधिक 681 सदस्यों का समर्थन लेने वाले डॉक्टर एनपी सिंह को 5वीं बार सचिव बनाया गया है। आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच बाउंड्री वॉल के प्रपोजल पर पूरा कैंपस भड़क उठा। सोशल मीडिया पर बीएचयू बचाओ की मुहिम छिड़ गई। हजार लोगों के कई व्हाट्सएप ग्रुप पर आए गए। तो वहीं कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह ने कहा कि मैंने आईआईटी बीएचयू को आईआईटी का दर्जा दिलाने वाले प्रपोजल देकर गलती तो नहीं की। प्रदेश भर में नागरिकों को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज का लाभ मिले, इस क्रम में योगी सरकार ने प्रदेश के पार्कों में ओपन एयर जिम इक्विपमेंट्स के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीएम योगी की मंशा अनुरूप इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 5 बीएलओ को ड्यूटी से अनुपस्थित और काम करने से इनकार करने पर निलंबित कर दिया है। विधानसभा निर्वाचन के नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में आगरा उत्तर के 2, विधानसभा आगरा कैंट के 2 और विधानसभा खेरागढ़ के 1 बीएलओ को निलंबित किया। बीएलओ ने मतदाता सूची प्राप्त न करने, कार्य करने से मना किया। आगरा में 6,000, 7,000 या 12,000 जिला जेल के साथ कैदियों के पास इतने भी रुपए नहीं थे कि अर्थदंड भरकर रिहाई ले पाते। सजा पूरी होने के बाद भी इस इलाकों के पीछे थे। जिला जेल से 7 कैदी रिहा हुए जिनके पास अर्थदंड भरने के संसाधन व अपने नहीं थे। अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई जिला स्टेडियम में खिलाड़ी दूधिया रोशनी में प्रैक्टिस करेंगे। रात में भी उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। विभिन्न प्रतियोगिताओं की तरह बेहतर तरीके से वो यहां पर शामिल हो सकेंगे और रात में भी अब यहां पर बेहतर रोशनी की व्यवस्था है। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और कृषि विभाग की टीम ने नेपाल भेजी जा रही 18 बोरी खाद बरामद की है। बरामद खाद को सील कर दिया गया है, जबकि 2 तस्करों के विरुद्ध थाने में केस भी दर्ज कराया गया है।
देवरिया के युवक की आजमगढ़ में हत्या के मामले में फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जिले की पुलिस जुट गई है। 14 अक्टूबर को आजमगढ़ के अहिरोला थाना क्षेत्र में पुलिया के पास युवक का शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा भी कर लिया है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने देवरिया के युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से लूटी गई कार, तमंचा भी बरामद कर लिया गया। सुबह 6 बजे हुई मुठभेड़ के दौरान देवगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले अंकित सिंह की गिरफ्तारी की गई, जबकि इस घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या जनपद में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन आर.के. यादव की डेंगू से मौत हो गई। जिला अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विजय हरियारे के पुत्र की भी डेंगू से मौत के समाचार है। उनकी मौत लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बलिया की 5 ब्लॉक इकाइयों का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसका परिणाम भी चुनाव अधिकारियों ने जारी कर दिया है। चुनाव में गढ़वाड़, सुहाव, मनियर में अध्यक्ष और मंत्री निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि बेरुआरबारी और नवानगर में अध्यक्ष पद पर मतदान कराना पड़ा। यहां भी मंत्री निर्विरोध चुने गए। फतेहपुर में मकान निर्माण कार्य के दौरान पानी भरने की मोटर तालाब में गिरने से मजदूर तालाब में कूदकर मोटर निकालने गया। उसी दौरान खरपतवार के नीचे फंस जाने से डूबकर उसकी मौत हो गई। काफी देर बाद ग्रामीणों ने बाहर न आने पर पुलिस को सूचना दी है। कानपुर के बिदुनू में चलता डंपर आग के गोले में तब्दील हो गया। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने ट्रक को पुल के ऊपर जलते देखा तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी है। मेट्रो के निर्माण के दौरान वायु प्रदूषण रोकने में असफल मेट्रो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेट्रो कॉर्पोरेशन पर 52.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इससे पहले भी बोर्ड ने कानपुर मेट्रो को डस्ट पॉल्यूशन रोकने के इंतजाम करने के नोटिस दिए थे। कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर शिक्षिका का उत्पीड़न करने का मामला आया सामने। शिक्षिका का आरोप है कि प्राचार्य उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। यही नहीं, कॉलेज में अन्य शिक्षकों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर बुलाते हैं। शिक्षिका ने अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत कमेटी में दर्ज कराई है। कानपुर में पहली बार एलजीबीटीक्यू यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर ने अपने अधिकार और समाज से स्नेह की मांग करते हुए मार्च निकाला और इस समुदाय को सरकार और समाज से उम्मीद है कि बराबर से समझा जाए। शहर के बड़े चौराहे पर रविवार को क्वीर प्राइड परेड निकाले गए। कानपुर के घाटमपुर में एक युवती ने गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर 5 साल से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। युवती जब प्रेग्नेंट हुई तो युवक के परिजनों ने उसका गर्भपात भी करा दिया, जिसके बाद युवक ने युवती के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। कानपुर के नरवल तहसील में 29 लेखपालों के स्थानांतरण को उप जिलाधिकारी नरवल ऋषभ वर्मा ने स्थगित कर दिया है। अलीगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को अब पुष्टाहार के साथ ही गर्म भोजन भी खाने को मिलेगा। हर दिन उन्हें ताजा तैयार किया गया गर्म भोजन भी परोसा जाएगा, जिसके लिए उनकी सेहत और स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहें, उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। औरैया के अचौलदा थाना क्षेत्र के पसैया गांव में बीती रात करीब 2 किसानों की 15 बीघा तैयार धान की फसल खड़ी थी। किन्हीं कारणों से खेत के पास पराली में आग लगा दी गई। आग खेत पर पहुंचे, फसल जल गई। दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। औरैया में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला की कटकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनकी शिनाख्त करवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सपा नेता के डॉक्टर बेटे की मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसे में मौत की खबर आते ही जिले में शोक की लहर छा गई। मृतक डॉक्टर ने कुछ महीने पहले ही एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की थी और वो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। वो ड्यूटी के उपरांत अपने एक अन्य साथी के साथ कार से वापस लौट रहे थे कि तभी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अंबेडकर नगर में 13 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बिजली कनेक्शन न होने के चलते कार्यदायी संस्था द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया जा सका, जिसके चलते तैयार स्वास्थ्य उपकेंद्रों का संचालन अधर में लटका है। स्वास्थ्य निदेशालय ने साल 2022 में 19 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी। बागपत के सिसाना गांव में 2 दिन पूर्व शमशान घाट के पास एक महिला के शव को जलाया गया। जलते शव का वीडियो खूब वायरल हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। इस सनसनीखेज घटना से हड़कंप मच गया। अब घटना के 2 दिन बाद मृतका की पहचान हो गई है। फर्रुखाबाद में 2 दिन पहले एंटी करप्शन द्वारा रिश्वत देते पकड़े गए कामगंज तहसील के लेखपाल को डीएम ने निलंबित कर दिया। लेखपाल को एंटी करप्शन टीम अपने साथ लखनऊ लेकर गई। कामगंज तहसील में तैनात लेखपाल नरेश कुमार को एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
बलिया के नरही थाने के समीप स्थित खेल मैदान पर आयोजित 9 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। बलिया में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ द्वारा बलिया के नगरा में राष्ट्रीय एकता दिवस एवं 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम भी किया गया। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के बुंगरिया बाजार के पास में सड़क हादसे में बाइक सवार घायल हुआ था। उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जनसेवा केंद्र संचालक गोपाल मौर्य केंद्र बंद कर वापस अपने घर जा रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी थी। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने पीड़िता के साथ रेप कर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पीड़िता ने सिधारी थाने में 3 नवंबर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप करने के बाद अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने चुनौती का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सिधारी थाने में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया कि पीड़ित पुरानी जेल के सामने फुटपाथ पर काजू बादाम की दुकान लगाकर रखा था। शाम को 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए और सामान की कीमत पूछने लगे। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य ने कलेक्टर सेफ्टी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों से त्योहार के दृष्टिगत की जा रही विभागीय तैयारी का फीडबैक प्राप्त किया। उन्नाव में शुक्लागंज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से साकेतपुरी में विशाल मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया। इस तरह आनंद नगर में भी जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें जागरण पार्टी के गायकों ने एक से बढ़कर एक देवी गीत पेश कर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर किया। उन्नाव में त्योहार के पहले ही आसमान में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। चारों ओर आसमान में स्मॉग की धुंध छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बस्ती सबू की ग्राम विकास विभाग राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है और उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।